जब मेरे नीट के एग्ज़ाम में सिर्फ़ 2 महीने बचे हुए थे और मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे थे और मुझे वो 4 साल पुराना जो सपना था एम्स दिल्ली का वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा था, तब मैं एक बहुत बड़ा चेंज करता हूँ। एंड वो चेंज होता है मेरे शेड्यूल में। सुबह देर से जागना, कभी भी कुछ भी रिवाइज़ करने लगना, मॉक टेस्ट का कोई ख़ास शेड्यूल नहीं है। इन सारी ही गलतियों से सीख के मैं इसे बदलने का सोचता हूँ। एंड इसका रिज़ल्ट निकलता है कि जब मेरा नीट का पेपर होता है, उस दिन मैं 25 लाख नीट एस्पिरेंट को पीछे छोड़ के ऑल इंडिया रैंक 5 अचीव करता हूँ एंड मेरा स्कोर 715 आउट ऑफ 720 आता है। एंड हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे क्योंकि समय बहुत कीमती है। सबसे पहली चीज, आपके डेली शेड्यूल में 2 चीजें फिक्स होनी चाहिए। आपका स्लीपिंग पैटर्न, आप कब सोते हो, आप कब जागते हो, एंड आपकी जो खाने की हैबिट्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपका जो ब्रेकफास्ट का टाइम है, लंच का टाइम है, डिनर का टाइम है। इससे क्या होता है, आपका डे एक टाइप से फिक्स हो जाता है एंड उसमें कुछ-कुछ स्पेसेस बच जाती हैं, जैसे मॉर्निंग में एक स्लॉट बच जाएगा, आफ्टरनून में, इवनिंग में, नाइट में, इस टाइप के स्लॉट फिक्स हो जाते हैं। जब नीट एग्जाम के कुछ महीने बचते हैं, तब आपको अपना सेल्फ स्टडी वाला मोड को ऑन करना है, आपको एक गॉड मोड में आना है एंड आपको अपना मैक्सिमम पोटेंशियल यूटिलाइज करना है इस लास्ट के महीनों में। बिकॉज आप अभी तक क्या करते आए उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस समय इन 2 महीनों में अपना वो पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाए अच्छे से, आप अच्छे से मॉक टेस्ट नहीं दे पाए, उसमें अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए, तो आप नीट के उन 3 घंटों में वो 2 साल की मेहनत निखर के नहीं आ पाएगी। अगर मैं अपने शेड्यूल की बात करूं, मैंने अपना डेली शेड्यूल ऐसा सेट किया हुआ था कि मैं रात को सोता था 12 बजे एंड सुबह 7 बजे जाग जाता था। 7 आवर की फिक्स्ड साउंड स्लीप। 7 बजे जागने के बाद 7 से 8 फॉर एग्जांपल फ्रेशन अप होने में, 15-20 मिनट एक्सरसाइज करने में, ब्रश करने में 7 से 8 हो गया। 8 बजे मैं पढ़ने बैठ जाता था स्ट्रिक्ट अपनी टेबल और चेयर पर। एंड मैं मॉर्निंग में ऐसा नहीं कि फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, नहीं, मैं मॉर्निंग में सिस्टमैटिकली रिवाइज करता था। क्या रिवाइज करता था? बायो की एनसीईआरटी पढ़ता था, उसके शॉर्ट नोट्स पढ़ता था, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पढ़ता था। क्योंकि फिजिकल और जो फिजिक्स होती है वो आपके मॉक टेस्ट में ही कवर हो रहे होते हैं उनके टॉपिक्स। जो बाकी की चीजें बची जो याद करने वाली चीजें, जैसे बायो में बहुत सारी लाइनें होती हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक की बहुत छोटी छोटी लाइनें होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो आप फ्रिक्वेंटली भूल जाते हो। ऑर्गेनिक में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, उनके रिएजेंट्स होते हैं, टेम्परेचर्स, वो कैसे काम करेगा। तो ये जो भूलने वाली चीजें होती है ना फ्रिक्वेंटली, वो मैं मॉर्निंग में रिवाइज करता था। और ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि हैप्पीजार्डली पढ़ रहा हूँ, नहीं, इसका एक फिक्स शेड्यूल होता था कि नहीं, अगर मैं बायो रिवाइज कर रहा हूँ तो एक महीने में पूरी 11th-12th की बायो रिवाइज कर दूंगा, सिस्टमैटिकली लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करूंगा, सिस्टमैटिकली इकोसिस्टम तक जाऊंगा एक लाइन से। यस, तो इस टाइप का मैं एक शेड्यूल बनाता था, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करता था और मॉर्निंग में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देता था। एंड आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि रिवीजन में आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े और एनसीईआरटी बेस्ड शॉर्ट नोट्स ही पढ़े। कोई भी ऐसी चीज जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है उसको लेके परेशान मत हो। नाउ मॉर्निंग में कंप्लीट करने के बाद देन आफ्टर मैं लंच करता था एंड लंच करने के बाद फिर मैं अपना मॉक टेस्ट देता था। यस, मैं ऑलमोस्ट हर दूसरे या तीसरे दिन अपना मॉक टेस्ट ट्राई करता था एंड मॉक टेस्ट में 3 घंटे का टाइमर लगा के स्ट्रिक्टली फैन ऑफ करके। यस, मुझे पता था कि मेरी सीट कहीं भी हो सकती है, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा सेंटर कहाँ पड़ेगा, वो कौन सी कंडीशन होगी। एकदम स्ट्रिक्ट कंडीशन, जैसी कंडीशन में तुम्हें नीट का मॉक टेस्ट देना है तुम्हें वैसे ही करना है। जब कभी तुम मॉक टेस्ट दो, तुम्हें 2 चीजें करनी है। पहला है ऑप्टिमाइज, दूसरा है विजुअलाइज। तुम्हें एग्जैक्टली वैसे मॉक टेस्ट देना है जैसे तुम एक्चुअल नीट के पेपर में देने वाले हो। तुम्हें एग्जैक्टली सारी, जैसे तुमने मनी हाइस्ट देखी होगी नेटफ्लिक्स पे, दे नो कि वो हर चीज की पहले से प्लानिंग करनी होती है। तो द थिंग इज दैट तुम जैसा नीट के पेपर में करने वाले हो कि पहले तुम बायो सॉल्व करोगे, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। बायो में तुम्हें कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री में कितना देना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, पहले बाद में कौन सा करना है। ओएमआर तुम सब्जेक्ट वाइज फिल करोगे या फिर सबसे लास्ट में फिल करोगे। ये सारे ही डिसीजन तुम्हें अभी से मॉक टेस्ट में लेने हैं एंड इन्हीं डिसीजन के बेसिस पे अपना हर मॉक टेस्ट देना है। ऐसा नहीं कि नीट के पेपर में जाके सोच रहे हो कि मैं अभी सब्जेक्ट वाइज ओएमआर फिल करूं कि लास्ट में, नहीं। तुम जो कुछ भी नीट में करने वाले हो वो तुम अभी अपने इस दोपहर के मॉक टेस्ट में करोगे। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि हमें टोटल नंबर ऑफ मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए। लास्ट के महीनों में आपको मॉक टेस्ट का अमाउंट बढ़ाना है ताकि आप ज्यादा सीख पाओ, ज्यादा रिवाइज कर पाओ। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में एक से काम चल जाएगा, नहीं, एटलीस्ट हफ्ते में 3 तो दे सकते हो। कुछ लोग जिनका सिलेबस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनके पास रिवीजन करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, वो हर दिन दे सकते हैं एंड कुछ जो सुपर टॉपर्स होते हैं वो एक दिन में 2 भी देते हैं। इतने ज्यादा तक जाने की जरूरत नहीं है। बट आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि भैया मेरे कोचिंग में तो वीकली बस एक ही मॉक टेस्ट होता है, तो मैं एक एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट कहां से दूं? बिकॉज लास्ट मोमेंट में, आप बिलीव करो या ना करो, मॉक टेस्ट ही आपकी मेडिकल कॉलेज की चाबी है। एंड इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने लॉन्च किया है तेजस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। यस, दिस इज अ 100% एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज, बिकॉज मैं मानता हूं एंड मैं जानता हूं इस बात को कि लास्ट के इन 2 महीनों में एक एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट लगाना और ज्यादा टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज व्हाई वी हैव लॉन्च Tejas All India Test Series, which is 100% NCERT based test series, 100% errorless, because we all know the importance of this at this time. Because मुझे लगता है कि अगर मैं आज एम्स में बैठा हूं तो जस्ट बिकॉज मैंने जो हंड्रेड्स ऑफ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस की है उसी वजह से बैठा हूं। एंड दैट इज वाई इस मॉक टेस्ट में हमने आपके सिर्फ 2 ही पार्ट टेस्ट डाले, एक 11th का फुल है, एक 12th का फुल है एंड बाकी 17 फुल सिलेबस टेस्ट है। यस, 17 फुल सिलेबस टेस्ट अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। ये न्यू टेस्ट सीरीज 1 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। इसमें वेडनेसडे एंड संडे को बेसिकली अल्टरनेट ऐसे टेस्ट होंगे एंड इसका जो प्राइस होगा वो आपकी सनस्क्रीन, आपकी ईयरपोर्ट्स या फिर आप जो टी शर्ट पहने हो, आप जो जीन्स पहने हो, उन सबसे भी कम है एंड दैट इज जस्ट 499 ओनली। एंड एक गुड न्यूज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, हमने एक आप सबके लिए फ्री मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया ऑनलाइन, ताकि आप ये चेक कर सको कि आपकी कितनी रैंक आ रही है, आप अपने अभी तक कहां तक किया हो, बाकी स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आ रहे हैं। आपको एक ऑल इंडिया रैंक्स का भी आइडिया लग जाएगा। 1 मार्च को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, यस फ्री ऑफ कॉस्ट,
आपके लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो उसको जाके 1 मार्च को डेफिनेटली अटेम्प्ट करना। एंड जो लोग इंटरेस्टेड हैं और जिनको और ज्यादा नंबर ऑफ मॉक टेस्ट लगाने हैं, वो तेजस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। आप में से बहुत सारे लोगों के बोर्ड्स चल रहे हैं, जैसे ही आपका बोर्ड्स खत्म होता है, आपको शिफ्ट हो जाना अपने सिर्फ सेल्फ स्टडी वाले मोड पे। आपको इधर उधर कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी ही है जो आपको बचा सकती है। सो आपने मॉक टेस्ट आफ्टरनून में दे दिया, एंड आफ्टरनून में जैसे ही आप मॉक टेस्ट देते हो, आपको उसको एनालाइज करना है। यस, आपको उसको एक एक चीज एनालाइज करनी है, आपने कौन कौन से क्वेश्चन सही किए, कौन से क्वेश्चन गलत किए, एंड आपको उससे सीखना है। यस, आपकी जितनी मिस्टेक्स है आपको नोट डाउन करना है, उसको बेटर तरीके से एनालाइज करना है। एंड मॉक टेस्ट देना एनालाइज करने में 6 घंटे चला जाता है, बिकॉज मैं अपने मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज करता था। बिकॉज एनालाइज करने से मुझे अपने वीकर टॉपिक्स के बारे में पता चलता था, और एनालाइज करने से ही रिवीजन भी होता था। यस, आप सोचोगे एनालाइज करने से कैसे रिवाइज होता है? होता है। जो कुछ भी क्वेश्चन आपने सही किए हुए हैं, अगर आप उन्हें दोबारा देखते हो तो काइंड ऑफ वो आपके रिपीट हो रहे होते हैं, एंड काइंड ऑफ वो आपका रिवाइज ही हो रहा होता है। एंड आप में से बहुत सारे लोग पूछोगे कि लास्ट के इन महीनों में हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। सो इसका सही मैं आंसर बताऊं कि आप पढ़ रहे हो अपनी लाइफ सुधारने के लिए, बिकॉज नीट आपकी लाइफ कितनी बदल सकता है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो जब ऐसी चीजें हैं और इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम आपकी लाइफ का है, सो इसमें टाइम का बैरियर ही नहीं होना चाहिए। आप जितना टाइम डिवोट कर सकते हो आपको दो। यस, मुझे आज भी याद है कि जब नीट का 1 महीना बचा हुआ था, तो मैं लिटरली सुबह जाता था एंड बैठा रहता था टेबल चेयर पे। सुबह 8 बजे बैठता था एंड लिटरली रात 11 बजे तक मैं बैठा ही रहता था। बस बीच में वो खाने वगैरह के लिए उठता था, थोड़ा बहुत बस वर्कआउट के लिए ऐसे उठ जाता था। सो काइंड ऑफ मैं अपना टोटल टाइम जो डिवोट करता था ना नीट की स्टडी में, उसी की वजह से, उसी की बदौलत आज मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ एग्जैम में। एंड ये बहुत बड़ा फैक्टर है। सो अगर फिर भी मैं अगर आपको एवरेज बताऊं, तो एवरेज 10 टू 12 आवर्स की सेल्फ स्टडी आपकी होनी चाहिए पर डे। नाउ आपने आफ्टरनून में मॉक टेस्ट दे दिया, एंड आफ्टरनून इवनिंग में ही आपने क्या किया, उसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस कर लिया। उसके बाद आपने वो सारे टॉपिक्स देख लिए जो आपको रिवाइज करने थे, आपने वीकर टॉपिक्स देख ली। नाइट का टाइम आप एक एक्स्ट्रा स्टडी कर सकते हो, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना कोई बैकलॉग देख सकते हो, अपना वीकर टॉपिक्स देख सकते हो नाइट के टाइम पे। रात को सोने से पहले जस्ट बिफोर स्लीपिंग आपको एक लिस्ट बनानी है कि आपको कल क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है। यस, आपको हमेशा पहले से पता होना चाहिए जो आप पहले करने वाले हो कल। एंड अनदर थिंग, मैं जानता हूँ सिलेबस सच में बहुत बड़ा है, और आई नो कि ना सिलेबस एक दिन में रिवाइज होने वाला है, ना 2 दिन में, 1 महीने में। इसको समेटना एक आर्ट है। सिलेबस हमेशा ऐसा लगता है कि जब आप आगे बढ़ने लगते हो तो पुराने वाले चैप्टर्स वीक होने लगते हैं, बट बिलीव मी गाइस, अगर आप इस शेड्यूल को, इस सिंपल से शेड्यूल, क्योंकि आप सो के जाके देन आफ्टर आपने रिवीजन किया, मॉक टेस्ट का एनालिसिस, फिर से रिवीजन। सो अगर आप इस साइकिल को 2 महीने तक कॉन्स्टेंटली रिपीट करते रहते हो, तो फॉर श्योर आपको ये जो अपना सिलेबस ओशन जैसा दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ एक बकेट, वाटर बकेट की तरह ही दिखाई देगा। मतलब वो इतना छोटा लगने लगेगा लास्ट तक आते आते कि आप बोलोगे इजी, इट्स जस्ट इजी फॉर मी। बट वो कब होगा? जब आप रिवीजन, मॉक टेस्ट, फिर एनालिसिस, फिर रिवीजन, फिर मॉक टेस्ट, फिर एनालिसिस, इस साइकिल को इतनी बार कॉन्स्टेंटली दोहरा लोगे कि आप पूरा एक सिलेबस के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक इतना कॉन्स्टेंटली फैमिलियर हो जाओगे कि आपको सब कुछ आपकी फिंगर टिप्स पे रहेगा कि हाँ, क्या क्या फॉर्मूला है, क्या एग्जांपल है, आपको सब कुछ याद रहेगा। सो डरने वाली कोई बात नहीं है लास्ट के 2 महीने, बट आई बिलीव ऑन यू कि तुम लोग बहुत अच्छा करोगे। एंड दैट इज व्हाई आपके अभी जितने भी मॉक टेस्ट मार्क्स आ रहे हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे विद द डेट। 1 महीने बाद आप दोबारा उस कमेंट सेक्शन में आओगे, अपना कमेंट एडिट करोगे कि यार मेरे पहले 400 आते थे, अब मेरे 500 आ रहे हैं, फिर 550 आ रहे हैं, 500 आते थे, 600, 650। तो आपका जो भी चेंज आएगा आप उसे एडिट करोगे, यस आई एम नाउ स्कोरिंग दिस मच अमाउंट ऑफ स्कोर। So this is my open challenge to everybody who is watching this video. Go in the comment section, write down your current एवरेज मॉक टेस्ट स्कोर, एंड हम 1 महीने बाद दोबारा इस वीडियो पे मिलेंगे, एंड आप उसे एडिट करोगे, एंड वी विल सी। एंड घबराने की ज्यादा बात नहीं है, हार मानना मैंने कभी सीखा नहीं, एंड हम आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक रिवाइज करते रहेंगे, मॉक टेस्ट देते रहेंगे, एंड अपना शेड्यूल पे वर्क करते रहेंगे, एंड हम अच्छा करेंगे, फॉर श्योर अच्छा करेंगे। एंड जो लोग भी इंटरेस्टेड है एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने में, मैं बहुत मेहनत से इस टेस्ट सीरीज को बनाया, बिकॉज टाइम एंड 100% एनसीईआरटी बेस्ड, 100% एररलेस बहुत ज्यादा मैटर करता है लास्ट के इन 2 महीनों में। सो यू कैन ज्वाइन तेजस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। एंड मैं आपसे मिलता हूं जल्दी ही एक अगली वीडियो पे, जिसमें हम बात करेंगे कि आपका वो परफेक्ट रिवीजन शेड्यूल क्या होना चाहिए, जिससे आप 2 महीने में अपना रिवीजन मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाए एंड उसे नीटली प्रिपेयर कर पाए। सो मीट यू सून, वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट दिस चैलेंज।